एक छात्र पूरे साल मेहनत करता है क्योंकि उसे लगता है कि अच्छे अंक उसे खुश कर देंगे। फिर परिणाम आता है, वह मुस्कुराता है, घर में मिठाई बंटती है, सब उसे बधाई देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह फिर अगले लक्ष्य की चिंता में खो जाता है। ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है। तो फिर क्या हम सच में खुशी के पीछे भाग रहे हैं या किसी ऐसी चीज के पीछे जो कभी टिकती ही नहीं? जरा सोचिए, आखिरी बार जब आपने कोई बड़ी चीज हासिल की थी, वो खुशी कितने दिन तक रही थी? 1 महीना, 1 हफ्ता, या सिर्फ कुछ घंटे? आज की दुनिया हमें हमेशा यही सिखाती है कि बस एक चीज और मिल जाए फिर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह मिलती है, मन एक नई इच्छा बना लेता है और यही अंतहीन दौड़ हमारी जिंदगी बन जाती है। शायद समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या हमारी इच्छाओं में है। हजारों वर्ष पहले भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने मनुष्य के इसी स्वभाव को समझाया था। उन्होंने बताया कि इच्छा अपने साथ आसक्ति लाती है और जब वही इच्छा पूरी नहीं होती तो जन्म लेते हैं क्रोध, निराशा और दुख। इसीलिए जिस मन का कोई अंत नहीं, उसे कोई भी वस्तु स्थायी खुशी नहीं दे सकती। सोचिए, एक अमीर इंसान और पैसा चाहता है, एक प्रसिद्ध अभिनेता और प्रसिद्धि चाहता है, एक सफल छात्र और बेहतर अंक चाहता है। बाहरी दुनिया बदल जाती है लेकिन मन की भूख वैसी ही रहती है। समस्या पैसों में नहीं है, सफलता में भी नहीं है। समस्या यह है कि हमने अपनी खुशी की चाबी दुनिया के हाथों में दे दी है। श्री कृष्ण जी हमें सपने छोड़ने के लिए नहीं कहते, वह हमें उनके पीछे अंधे होकर भागने से रोकते हैं। वह कहते हैं अपना कर्तव्य करो, पूरे मन से कर्म करो, लेकिन अपनी शांति अपने परिणाम पर मत टिकाओ। क्योंकि जिस दिन मन कर्म में आनंद ढूंढना सीख जाता है, उसी दिन वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। शायद हम पूरी जिंदगी खुशी को ढूंढते रहे, जबकि वह कभी हमसे दूर थी ही नहीं। हमने बस बाहरी शोर में अपनी ही आवाज सुनना छोड़ दिया। और शायद यही श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा संदेश है। जिस दिन आप अपने मन को समझना सीख जाएंगे, उसी दिन आप पाएंगे कि सच्ची खुशी पाने में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में है। राधा 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 राधा